नाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में 1 या 2 अंक के पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सेकंड में हल करेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको और किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 में 2 कितनी बार आया है, में 2 कितनी बार आया है। या ये पूछ लिया 2 की अधिकतम घात कितनी है, या 2 की अधिकतम घात कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 कितनी बार आया है या 2 की अधिकतम घात कितनी है, कैसे देखेंगे। ध्यान दीजिए, 2 कहाँ पर है। 2 यहाँ पर है। 2 में कितनी बार है, 1 बार। 4 में है, कितनी बार 4 में है। 4 को 2 × 2 करेंगे यानी 2 बार 2 आया है। उसके बाद 6 में 2 × 3 करेंगे, इसमें 2 1 बार आया है। 8 में 2 3 बार आया है, क्योंकि 8 को 2 × 2 × 2 लिखते हैं, तो इसमें 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया हुआ है। यदि सभी को जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 7 बार। यानी 2 कितना बार आया, 7 बार आया। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया था, छोटा क्वेश्चन था। कभी कभी बड़ी सीरीज दे देती है तो बड़ी सीरीज में इस तरह से काउंट करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। बड़ी सीरीजों को कैसे हल करेंगे, कैसे कम समय में निकालेंगे, देखा जाए। इसके लिए 2 रूल आपको बताते हैं। उन दोनों रूलों की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि क्रमागत सीरीज के रूप में संख्या दिया गया है, यदि क्रमागत सीरीज के रूप में संख्या दिया गया है तो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है। इस 9 में जिसकी अधिकतम घात पूछा है, किसकी अधिकतम घात पूछा है, 2 का भाग कराइए और तब तक भाग कराते रहिए जब तक कि भागफल उससे छोटा ना आ जाए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा। भागफल कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 में पुनः 2 से भाग कराएं, 2 दूना 4, 2 भागफल आया। फिर पुनः, अभी तो ये 2 के बराबर संख्या है, 2 से छोटी तो हुई नहीं, तो एक बार पुनः भाग कराएंगे, 2/2 करेंगे तो कितना भागफल आएगा, 1। कितना हुआ, 4, 2 6, 1 7। 7 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है। एक और देखते हैं, इसका दूसरा रूल क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है। रूल देखते हैं इसका दूसरा ट्रिक है 9 को लीजिए और 9 में तब तक भाग कराते रहिए जब तक कि हर उसके नज़दीकतम ना हो, यानी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, 2 की घात 1 2 होगा, 2 की घात 2 4 होगा और 2 की घात 3 8 होगा। अब इससे बड़ा लेते हैं तो हर अंश से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे संख्याओं को नहीं लेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। दशमलव में भागफल नहीं लेंगे, केवल आपका पूर्णांक ही लिया जाएगा। 2 से इसमें भाग करें, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा और यहाँ पर 1। टोटल जोड़ लिया जाए, 7 बार हो गया।
कितनी बार आया हुआ है? 7 बार आया हुआ है। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 25 में 3 की अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात क्या होगी? तो 3 की अधिकतम घात के लिए क्या करेंगे? ये भी क्रमागत सीरीज के रूप में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 25, सबसे बड़ी संख्या 25 है। इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग कराएंगे, 3 से भाग कराएंगे। 3 8 24, 8 बार गया, भागफल 8 हुआ। 8 में पुनः 3 से भाग करा दीजिए, 3 दूना 6। अब देखिए 2 3 से छोटा है तो भाग कराना यहीं पर रोक देंगे। जोड़ लीजिए, 8 2 10। 3 कितनी बार आया है? 10 बार आया हुआ है। चलिए इसी को दूसरे रूल पर भी देख सकते हैं आप। दूसरा रूल क्या आपको बताए थे कि 25 को लीजिए, इसमें 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात अगर 3 करते हैं, 3 की घात 3 करते हैं तो 25 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, केवल 2 घात तक ही सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25/3 धन 25/9। 3 से 8 बार और यहाँ पर 2 बार जाएगा, कितना हो गया? 10 बार। 3 कितनी बार आया हुआ है? 10 बार आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप अभ्यास कर लेंगे, आपको सेकंड भर में इसका आंसर निकलेगा। केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट गुणे 45 में 5 कितनी बार है? कितनी बार आया हुआ है? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 45 में 5 से भाग करा दीजिए, 9 बार गया। 9 में पुनः 5 से भाग करा दें, 1 बार गया, कितना हो गया? 10 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है? 10 बार आया हुआ है। इसी पर आधारित फैक्टोरियल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल आप जानते हैं, फैक्टोरियल भी एक क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ही रूप है, क्रमागत संख्याओं का सीरीज ही होता है। तो देखिए उस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। फैक्टोरियल आपका मान लीजिए पूछा फैक्टोरियल 10 में 2 की कुल कितनी घात होगी? कुल कितनी घात होगी? तो 2 की कुल कितनी घात होगी? इसके लिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हुआ? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 1, यानी क्रमागत संख्याओं के रूप में। और सीरीज जब क्रमागत संख्याओं के रूप में दिया गया हो तो उसमें क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 है। 10 में 2 से भाग कराएं, 5 भागफल जाएगा। फिर 5 में पुनः 2 से भाग कराएं, 2, फिर 2 में 2 से भाग कराएं, 1, कितना हो गया? 8 बार। तो फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार है? 8 बार आया हुआ है। या 2 की अधिकतम कितनी घात होगी? 8 घात होगी। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को
आपस में गुणा करने पर 5 की अधिकतम घात क्या होगी, या 5 अधिकतम कितनी बार आएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन दे दिया है अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करा दिया जाए तो यह भी एक क्रमागत संख्याओं का ही सीरीज बनेगा, और क्रमागत संख्याओं का जब भी सीरीज बनेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे और उस बड़ी संख्या में जिसकी अधिकतम घात पूछ रहा है उसी से ही भाग कराएंगे। भागफल कितना होगा, 20 होगा। 5 से 100 में भाग कराएंगे, भागफल 20 होगा। अब पुनः इसी भागफल में 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे तो आपका भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए भागफल क्या हुआ, इससे छोटा हो गया, हर से छोटा हो गया तो भाग कराना यहीं पर छोड़ देंगे और टोटल भागफल को जोड़ लेंगे। भागफल को जोड़ लिया, कितना आ गया, 24। 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 24 घात होगी, यानी 5 24 बार आएगा। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक दूसरी ट्रिक यानी दूसरे तरीके से इसको कैसे लगाएंगे। 100 में 5 से भाग करा दीजिए, फिर 100 में 5 के वर्ग यानी 25 से भाग करा दीजिए, फिर 100 में 5 की घात 3 कर देंगे तो 125 हो जाएगा, तो उससे भाग नहीं कराएंगे, इसी से ही भाग करा के भागफल को जोड़ लेंगे। यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर भागफल कितना होगा आपका, 4 आ जाएगा। टोटल जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 24 घात हो जाएगी, यानी 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसी पर आधारित। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने के पश्चात 10 की अधिकतम घात क्या होगी। 10 की अधिकतम घात निकालना है, या ये भी कह लीजिए कि 10 अधिकतम कितनी बार आएगा। तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा आपका, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट गुणे 200, यही आपका सीरीज बनेगा। इस सीरीज का सबसे बड़ा अंक लेंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है, 200। सबसे बड़ा अंक 200 है और 200 में 10 से भाग कराएंगे, 10 से भाग कराएंगे, कितना भागफल जाएगा, 20 होगा। 20 में पुनः 10 से भाग कराएंगे, भागफल कितना होगा, 2 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 22। तो 10 की अधिकतम घात कितनी होगी, 22 घात होगी। या दूसरे रूल पर देख लीजिए इसको, दूसरे रूल पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 200 में 10 से भाग कराएं, फिर 200 में 10 की घात 2 से भाग कराएं यानी 100 से भाग कराएं, फिर अगला 10 की घात 3 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा। हर बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पर भागफल 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, कितनी घात हो जाएगी, 22 घात हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए 200 में 7 से भाग कराएंगे, 7 से भाग कराएंगे, 7 दूना 14 और 7 अठे 56, 28 भागफल हुआ। फिर पुनः 28 में 7 से भाग करा दें, 7 चौक 28, भागफल ये भाग देने वाली संख्या से कम आ गया है, इसी पर छोड़ देंगे, जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया, 32। 32 बार 7 आया हुआ है, या अधिकतम घात जो है 32 होगी 7 की। तो 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, इसमें 32 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 60 में 6 की अधिकतम घात, 6 की अधिकतम घात क्या होगी।
क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, 60 में 6 से भाग कराएंगे, 6 10 में 60, 10 में 6 से भाग करा दें, 6 के 6 कितना हुआ? 11। 6 की कितनी घात है? 11 घात होगी। 6 की 11 घात होगी। देखिए, ये अधिकतम घात एक छोटा सा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप पूर्णतः समझ पाए होंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज पूछते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए इसी रूलों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, इसी रूलों का हमें फॉलो करना पड़ता है। इसी रूल से ही शून्यों की संख्या भी काउंट की जाती है। इसीलिए सबसे पहले देखा गया कि अधिकतम घात कितनी होगी, क्योंकि इसको समझने के बाद शून्यों की संख्या निकालना बेहद आसान हो जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। कल आपको दूसरा टॉपिक शून्यों की संख्या लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।